उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम एंड न्यू वीडियो। सामीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्लियर कट पैगाम आया है। वो क्लियर कट पैगाम क्या है वो भी मैं आज आपको आर्मी चीफ साहब की जो सारी डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा, और उनका जो है ना उसको अब किस तरह लिया जा रहा है, या फिर जो उनके करीबी सहाफ़ी हजरात हैं या फिर वो क्या कह रहे हैं, और वो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये किसके लिए क्लियर कट पैगाम है। और दूसरी जानब यह कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। उसमें इमरान खान साहब ने अपनी 3 शराइत रखी हैं और कहा है कि अगर इन 3 शराइत के ऊपर अमल किया जाता है हम सिस्टम के साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। तो अब चलिए सामीन, पहली अपडेट मैं आपको देता हूँ। सामीन, आर्मी चीफ साहब ने एक बहुत बड़ी एक मीटिंग की है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल थे, हाफिज नईम साहब भी शामिल थे, और उसके बाद वज़ीर जो गवर्नर थे वो भी शामिल थे, और उसके बाद हैदर होती साहब, यानी कि सारी जो एक केपी की काबीना है, या फिर ऐसे समझे कि जो तमाम सियासी जमातें उनके नुमाइंदे मौजूद थे। तो समीन, इसमें आर्मी चीफ साहब ने पहले तो अफ़गानिस्तान के ऊपर बात की और दहशत गर्दी के हवाले से बात की कि अफ़गानिस्तान हमारा एक अच्छा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, हम उसके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमारे जो ताल्लुकात उनसे ख़राब हुए हैं वो एक फितनल खवारिज की वजह से हुए कि उनके सरज़मीन से जो है ना जो दहशत गर्द हैं वो आते हैं, और इसी तरह उन्होंने गुफ्तगू की कि उनको ख़त्म करना हमारा एक अज़म है, एक इरादा है। अब ज़मीन जो दूसरी उन्होंने आखिर में एक जो है ना एक क्लियर कट मैसेज दिया है, तो इस मैसेज को जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना आप इसको एक्सपोज भी कर दिया, और इसको आप जो है ना मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब भी कर दिया है मुनीफ फ़ारूक साहब ने। आप जानते हैं कि मुनीफ फ़ारूक साहब के इनके बहुत ज़्यादा करीब, उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी चीफ साहब का मैसेज था ये सिर्फ दहशत गर्दों के लिए नहीं था, ये आर्मी चीफ साहब का मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी था, बानी PTI के लिए भी था। तो सब इन सारा लुबे लुबाब के बाद आर्मी चीफ साहब ने आखिर में गुफ्तगू की कि रियासत है तो सियासत है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान खता का पुतला है, और इंसान अपनी गलतियों के बाद अपनी इस्लाह करे, अपनी दुरुस्तगी करे। गलती को मानना अच्छी बात है, गलती को ना मानना उससे भी बहुत बड़ी गलती है। तो समीन, इसके बाद आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि जो है ना एक अवाम और फ़ौज के दरमियान एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है, और इसके दरमियान जो खलीज पैदा करेगा, जो इस रिश्ते के दरमियान जो खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है वो गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर चल रहा है, और अपने सियासी बयाने को ऐसे समझे कि उन्होंने उनका कहने का मकसद था कि तक़वियत के लिए वो फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अवाम और जो है ना PTI के अवाम और फ़ौज के दरमियान एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं, और ये गैर मुल्की एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं। अब सभी ने क्लियर कट मैसेज के बाद तो अब उनका जो बेसिक बयान था कि रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो सियासत भी नहीं। तो इसके ऊपर अब मुख्तलिफ़ तरह के कमेंट्स हो रहे हैं और व्लॉग्स बन रहे हैं साफ़ी हज़रात, और जो ख़ास तौर पर मुक़्तदरा के करीब साफ़ी मुनीफ फ़ारूक साहब, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा है कि ये जो पैगाम था ये क्लियर कट था इमरान खान साहब के लिए, बानी PTI के लिए, आर्मी चीफ की जानिब से कि 2 टुक पैगाम है कि आप अपनी गलती माने। और अंसार अब्बासी साहब ने ये तक भी कहा दिया कि इमरान खान साहब के पास लास्ट चांस है कि वो आर्मी चीफ साहब से माफ़ी मांगे और अपनी गलतियों का अज़ाला करें, और उसके बाद अपनी ऐसा समझे कि फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद मुनीफ फ़ारूक साहब ने भी यही कहा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्लियर कट पैगाम सिर्फ दहशत गर्दों के लिए नहीं, ये क्लियर कट पैगाम PTI के लिए भी है। अब सामीन, एक जानब तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानब वहीं बहुत बड़ी मीटिंगें भी हो रही हैं। एक हालिया मीटिंग हुई है जिसका मैं हाल हवाला आपको बताता हूँ। तो उसके बाद सामीन, अब आर्मी चीफ साहब की जानब से स्पेशली PTI और बानी PTI के लिए ये क्लियर कट पैगाम है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो आप गलत सोच रहे हैं, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब ऐसे समझे कि क्लियर कट पैगाम पहुंचा दिया गया कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ऐसा कुछ नहीं होगा। समीन, अब दूसरी जानब ये कहा गया है कि जो एक मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसका हाल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। समीन, कुछ ताकतवरों ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और उसमें इमरान खान साहब ने अपनी 3 शर्तें रखी हैं। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि 3 शर्तें हमारी मान लें, हम उसके साथ सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। समीन, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप इस हुकूमत को 2 से 2.5 साल तक चलने दें, हम उसके बाद इंतखाबात करवा देंगे, आपको रिहाई मिल जाएगी और कौमी हुकूमत बन जाएगी जिसमें आप भी शामिल होंगे। अब समीन, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं, 3 मुतालबात हैं, अगर आप मान लेते हैं तो फिर हम चलने के लिए साथ तैयार हैं। तो कहा गया जी खान साहब आप फरमाइए। तो खान साहब ने कहा कि सबसे पहले हमारी शर्त यह है कि एक तो मुनसफ़ाना इंतखाबात होने चाहिए,
کیا کہ منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جس میں جو بھی پارٹی جیتے وہ ملک کو لیڈ کرے۔ اگر مجھے ہار ہوتی ہے، مجھے شکست ہوتی ہے تو میں اپنی شکست تسلیم کروں گا، لیکن اس سیٹ اپ کے ساتھ میں مزید اب نہیں چل سکتا، مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ تو پہلی جو شرط انہوں نے رکھی وہ انتخابات کی تھی، نئے انتخابات۔ جو دوسری شرط عمران خان صاحب نے رکھی وہ تھی کہ ایک فری اینڈ فیئر ہونیسٹ الیکشن کمشنر۔ سامعین، جنوری میں ہی سکندر سلطان راجہ صاحب نے جو ہے نا وہ ایکس ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ہی ایک نیا جو ہے نا ایک چیف الیکشن کمشنر آئے گا۔ تو اسی اب عمران خان صاحب نے یہ بھی شرط رکھی کہ ایک تو پہلے انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے وہ بالکل ہونیسٹ ہونا چاہیے، وہ کسی پارٹی کا، وہ کسی ادارے کا تابع دار نہیں ہونا چاہیے، وہ ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہو، اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کی سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دو شرطیں، دو یہ ہو گئے، اور تیسری شرط جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، انصاف کا بول بالا ہو، اگر میرے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں میں ان کو قانونی طور پر جو ہے نا فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ عدالتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے سے باز آ جائیں، اور جو فیصلے آپ لکھوا رہے ہیں یا پھر ایسا سمجھے کہ اوپر سے ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور جو انصاف اور قانون کا ایک طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور ملک میں آئین و قانون کی سر بلندی ہو۔ اب سامعین، تین جو شرطیں رکھی ہیں عمران خان صاحب نے، سب سے پہلے کہ انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ایک ہونیسٹ الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، چیف الیکشن کمیشن ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا انصاف و قانون کا ایک عمل درآمد ہو۔ اگر آپ ان تین چیزوں پر عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر ہم سسٹم کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ تو سامعین، ان دو خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کیا آرمی چیف صاحب کا بھی یہ بیان اسپیشلی ایسا سمجھے کہ دہشت گردوں کے لیے تھا، یا پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی تھا، جو کہ کلیئر کٹ پیغام صحافی حضرات کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد طاقتور ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کلیئر کٹ پیغام پہنچا دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ جو ڈھیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم اپنی پوزیشن پہ برقرار ہیں۔ جبکہ یہ کہ کیا یہ عمران خان صاحب کے تین مطالبات مان کر ایسے سمجھے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں گے، کیا ان کے ایسے مطالبات کو مانا جائے گا اور ان کی شرطوں کو قبول کیا جائے گا؟ آپ اپنی رائے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ سامعین، اس طرح کے مزید پولیٹیکل ویلاگز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔